स्वागतमस्ति संस्कृतप्रदेश यूट्यूब् वाहिन्याम् अद्य पुनः अ, नवविंशः श्लोकः अस्माभिः पठ्यते। अ, भवतां पुरतः यथा प्रतिदिनं भवति तथैव श्लोकः आगमिष्यति इदानीं। तदनु उच्चारणं यथा वयं प्रतिदिनं कुर्मः तथैव अद्यापि करिष्यामः। इदानीं श्लोकः भवतां पुरतः वर्तते। अहमस्य श्लोकस्य उच्चारणं करोमि, तदनु यथा प्रतिदिनं भवति तथैव अद्यापि भविष्यति। विलोकनेनैव तवामुनामुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितः सा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसिर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते। पुनः एकवारं। विलोकनेनैव तवामुनामुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितः सा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसिर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते। इदानीं यथा वयं प्रतिदिनं कुर्मः सर्वादौ पदच्छेदं वयं करिष्यामः। पदच्छेदः इदानीम् अस्माभिः क्रियते। पदच्छेदः सर्वादौ विलोकनेन एव, अनेन क्रमेण विलोकनेन एव तव अमुना मुने कृतः कृतार्थः अस्मि निबर्हितां सा निबर्हितां सा तथापि तथा धन अपि तथापि शुश्रूषुः शुश्रूषु अहं गरीयसीः गिरः अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। तो यहाँ पर हम एक एक शब्द को पहले इस श्लोक के भाव को समझेंगे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण नारद जी की स्तुति कर रहे थे और इस श्लोक में उन्होंने स्तुति को छोड़कर अग्रिम पड़ाव में कदम रखा। तो वो कहते हैं कि वैसे तो आपके दर्शन मात्र से, आपका दर्शन कैसा है? सभी पापों का विनाश करने वाला जो आपका दर्शन है उसी से मैं कृतार्थ हो गया हूं। फिर भी आपकी गौरवपूर्ण गरयसी जो गिरा वाणी है उसको सुनने का मैं बड़ा इच्छुक हूं, क्योंकि उस कल्याणकारी वाणी को सुनकर कोई भी तृप्त नहीं होता है। श्रेयसी केन तृप्यते, कि भाई जो श्रेयसी गिरा है उससे कौन तृप्त होता है? तो बोला उस गिरा से, उस कल्याणकारी वाणी से कोई भी तृप्त नहीं होता है, इसलिए मैं आपकी उस कल्याणकारी वाणी को सुनना चाहता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा। तो यहाँ पर पहला जो वर्ण आया विलोकनेन, ये जो पहला शब्द है
इस शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन जैसे रामेण, देवेन ऐसा बनता है। तो विलोकनेन देखने से, देखने से, एव ही तब, अत्र युष्मद् शब्दः वर्तते, षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। तब तुम्हारे अमुना, अमुना, इस यहाँ अमुना शब्द में भी तृतीय विभक्ति एकवचन। इस निबर्हितांसा, निबर्हितांसा का अर्थ होता है अपहृत, पाप मना, जो जिस जो पाप का अपहरण करने वाला रूप है। अप निबर्हितांसा, पाप का अपहरण करने वाले, तब अमुना, हे मुनि, आपके अमुना अहसा, आपका ये जो मुख है, आपका ये जो शरीर है, आपका ये जो दर्शन है, यहाँ पर हम दर्शन अर्थ लेंगे। सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाला आपका जो ये दर्शन है, उसको देखने मात्र से मैं कैसा हो गया हूँ, कृतः अस्मि कृतार्थ, कृतार्था कृता अस्मि। आपके उस दर्शन ने मुझे कृतार्थ किया है। फिर भी, तथापि, फिर भी, शुश्रूषु, सुनने का इच्छुक हूँ। ये जो शुश्रूषु यहाँ पर शब्द बना है, यहाँ स्नंत क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो शुश्रूषु अहम, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। किसका? गरीयसी गिराहा, जो आपकी कल्याणकारी, मंगलकारी, जो आपकी वाणी है, उस वाणी का सुनने का इच्छुक हूँ। अथवा, या फिर, श्रेयसी के न तृप्यते, ये जो कल्याणकारी आपकी जो वाणी है, उससे कोई भी तृप्त नहीं होता, इसलिए मैं आपकी उस कल्याणकारी वाणी को सुनना चाहता हूँ। अनेन क्रमेण अत्र वयम् अर्थं कर्तुं शक्नुमः। विलोकनेनैव तवामुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितांसा, तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसीर्गिरो, अथवा श्रेयसी, अथवा श्रेयसी गिराः केन तृप्यते, श्रेयसी अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। अनेन क्रमेण अत्र कर्तुं शक्यते। इदानीम् अन्वयः अस्माभिः क्रियते। अन्वयं प्रति वयं सम्प्रति गच्छामः। ततः पूर्वं अ, अ, इदानीम् अन्वयः भवतां पुरतः आयास्यति। अ, तर्हि अन्वयः कथं क्रियते तदर्थं वयं पश्यामः। सर्वादौ किम् आगमिष्यति? मुनेः, सर्वादौ मुने, अ, मुने, हे मुने, हे स्वपक्षता संबोधने योजयितुं शक्यते। संबोधन में हम हे अपनी ओर से लगा सकते हैं। हे मुने निबर्हितांसा, तो सब उसके बाद जो शब्द आएगा निबर्हितांसा, नि अ, नि बर्हि ताम हसा, अमुना तव विलोकनेन, विलोकनेन एव कृतार्थः, कृतार्थः कृतः अस्मि, कृतार्थः कृतः अस्मि। तथापि अहं गरीयसी, गरीयसी तव गिराः शुश्रूषु, शुश्रूषुः अस्मि। अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, अथवा
श्रेयसी केन लभ्यते। अनेन क्रमेण अस्य श्लोकस्य अन्वयः कर्तुं शक्यते। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक का अन्वय किया। तो एक बार हम अन्वय को भी देखते हैं। हे मुने निबर्हितां हंसा अमुना तब विलोकनेन एव कृतार्थः कृतः अस्मि। कि हे मुनि, हे नारद मुनि, पापों का विनाश करने वाले इस आपके दर्शन से, इस आपके विलोकन से, विलोकन शब्द तो यहाँ दर्शन अर्थ में आया है, आपके दर्शन से ही कृतार्थ, मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्था कृतः अस्मि, मुझे कृतार्थ कर लिया, आपके दर्शन ने ही मुझे कृतार्थ कर लिया। तथापि अहम, फिर भी मैं गर्यसि तब गिरा, गर्यसी शब्द का जो यहाँ पर अर्थ किया गया है, गर्यसी मतलब आपकी जो कल्याणकारी जो गिराहा वाणी है, उसका मैं शुश्रूषु अस्मि, उसको सुनने का इच्छुक हूँ। अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, ये जो आपकी कल्याणकारी गिरा है, इससे कौन तृप्त हो सकता है, अर्थात इससे कोई भी तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपकी ये जो कल्याणकारी वाणी है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, ऐसा कहा। तो अब हम इसके शब्दार्थ करने का, इसके शब्दार्थों की ओर हम जा रहे हैं। अब शब्दार्थ आपके सामने रखेंगे हैं। हे मुने सर्वादो, हे मुने, हे नारद, निवर्हिताहसा, निवर्हिताहसा निरस्तपानेन, निरस्तपानेन अमुना अनेन तव भवतः विलोकनेन दर्शनेन, विलोकनेन दर्शनेन एव कृतार्थः कृतकृत्यः कृतकृत्यः कृतः जातः विहितः अस्मि। तथापि अहं गरीयसी तव गिरः वाचः शुश्रूषु शुश्रूषुः श्रोतुमिच्छुः श्रोतुमिच्छुः अस्मि। तथा श्रेयसी कल्याण विषय केन तृप्यते, तृप्तेन भूयते न केनापीत्यर्थः। अथवा
श्रेयसी कल्याण विषये केन तृप्यते तृप्तेन भूयते न के नाप्यर्थः न केनाप्यर्थः तु अनेन क्रमेण अस्माभिः अस्य श्लोकस्य शब्दार्थः भवतां पुरतः उपस्थापितः। तो अ, तो ये हमने शब्दार्थ भी इस श्लोक के सिद्ध कर दिए। एक बार हम फिर से श्लोक को पढ़ेंगे और सरल अर्थ बोलेंगे। विलोकने नैव तवामुना मुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितः सा तथापि शुश्रूषुरहं गरीयसिर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते। हे मुने तव निबर्हिता हसा निबर्हिता जो ये शब्द आया है निबर्हिताम हसा, ये जो शब्द आया इसका अर्थ होता है कि पाप का विनाश करने वाले। तब इस दर्शन के द्वारा मैं अहम कृतार्थो कृतः अस्मि, आपके हे मुनि पाप का विनाश करने वाले आपके इस शुभ दर्शन ने मुझे कृतार्थ किया है, या आपके इस शुभ दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ हूं। तथापि शुश्रूषु हम, फिर भी मैं सुनने का इच्छुक हूं। किस चीज का? गरीयसी गिरो हो, आपकी जो कल्याणकारी वाणी है उसको सुनने का इच्छुक हूं। क्यों सुनने का इच्छुक हूं? क्योंकि जो कल्याणकारी वाणी होती है उस कल्याणकारी वाणी के द्वारा कोई भी तृप्त नहीं होता है, इसलिए मैं आपकी उस वाणी को सुनने का इच्छुक हूं। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करेंगे, फिर कल फिर से उपस्थित होंगे अग्रिम कक्षा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।